हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर PT1 का। आपके PT1 के एग्जाम्स आने वाले हैं। क्लास 9 का सैम्पल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का, क्योंकि इससे पहले आपका मैथ जो है वो पुरानी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी का था। अभी जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि हमारा पेपर जो है किस तरह से सेट होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहें, सैम्पल पेपर को ध्यान से समझेंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में देखेंगे, आपकी 1 मार्क्स की सेक्शन है। ठीक है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट PXY lies when x is less than 0 and y is greater than 0। देखो क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। यहाँ पे आपका x पॉजिटिव होता है और इस साइड पे आपका x नेगेटिव होता है। यहाँ आपका y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। हमें क्या बोला है, x इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब 0 से कम, दैट मीन्स इस साइड पे है x कहीं, और y इज ग्रेटर देन 0। y जो है वो ग्रेटर देन 0, तो नीचे की तरफ तो नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही होगा ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो देखो हम बेटा इस साइड x में इस साइड और y में इस साइड, हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, दैट मीन्स वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो टिक कर देंगे सेकंड क्वाड्रेंट को। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स ब्रह्मगुप्ता रिकॉग्नाइज पॉजिटिव नंबर एज, हमने देखा था कि ब्रह्मगुप्ता का सिस्टम था एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं ब्रह्मगुप्ता मेथड में, धन से, ऋण से, शून्य से या डेप्थ से। डेप्थ हमें पता, हमने पढ़ा था कि डेप्थ जो होता है ये क्या होता है, यस नेगेटिव लॉस को दिखाते हैं, और हम पॉजिटिव मतलब गेन को हम किससे दिखाते हैं, यस हाँ फॉर्च्यून से, है ना, फॉर्च्यून हम किससे दिखाते हैं, गेन को हम फॉर्च्यून से। ये वर्ड दिमाग में रखने हैं, फॉर्च्यून भी आ सकता है। ठीक है, तो गेन को हम फॉर्च्यून से कहते हैं। धन, धन मतलब हमारे पास धन आ रहा है। ऋण मतलब किसी का ऋण चुकाना है, मतलब लॉस है ये। ठीक है, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा धन, क्योंकि हमें क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर, इसकी जगह आपको फॉर्च्यून भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, टर्म्स विद हाईएस्ट पावर गिव्स, जो टर्म्स है विद हाईएस्ट पावर, यस हम उसको क्या बोलते थे, यस डिग्री बोलते थे हम उसको, है ना। जैसे हम यहाँ देखें, ये हमारा एक दिया हुआ है हमें पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमें अगर दिखानी हो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है ना, इसी 3 को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में z स्क्वायर है ना, z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है आपका z स्क्वायर है ना, इसको कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता है उसका आगे वाला, है ना। आगे में क्या लिखा हुआ है, -5। ये कॉफी पीने वाला ही है आपका दोस्त, है ना, जो आपके साथ हमेशा चिपक के रहता है, इसी तरह से हमने पढ़ा था। तो ये कॉफी पीने वाला दोस्त है आपका, तो ये -5 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू -1। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दी है, ये क्या है आपकी, यहाँ में लिखती हूँ 5x - 3, यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 कर दो बेटा, -1 पुट, तो 5 1 जा 5, तो -5 - 3 माइनस प्लस, और दोनों को ऐड कर दो तो 8, और साइन किसका आता है, जो आपका बड़ा होता है ना, बड़ा आपका 5 है, 5 के साथ माइनस है तो -8। ठीक है, ये रहा हमारा -8। टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इनिशियली इतना था, है ना, और फाइनल हम यहाँ पे पहुंच गए फाइनल। तो आपको हमेशा इस तरह के टेम्परेचर टोटल चेंज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल हम कितने को पहुंच गए, -15 डिग्री सेल्सियस पे -4 डिग्री सेल्सियस, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस दोनों को, तो आ जाएगा आपका आंसर -19 डिग्री सेल्सियस। ए विल बी द राइट ऑप्शन। विच इज नॉट लीनियर, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है आपकी वो लीनियर नहीं है, है ना।
तो यहाँ देखो x का क्या है वेरिएबल, x की पावर क्या है, पावर 1 है ना, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे x की पावर 1। लीनियर होती है जहां पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, हाईएस्ट टर्म डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है इसलिए ये नहीं है, ठीक है। अगला देखो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, ठीक है, ये वर्ड्स यूज करेंगे वहां पे, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ आपको, -11 विच लाइज एट वाई, देखो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, लाइज एट वाई एक्सिस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सिर्फ क्या दिया आपको, वाई एक्सिस दिया, दैट मींस एक्स एक्सिस का आपका क्या है, 0, और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस को लिखते हैं फॉलोड बाय वाई एक्सिस, ये रूल है, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बने, तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है बेटा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, आप यही क्वेश्चंस को फेस करोगे, ठीक। असर्शन रीजन टाइप देखो, असर्शन में लिखा हुआ आपका, इट इज ट्रू टू से दैट द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस है ना, अभी हमने देखा वाई एक्सिस को बोलते हैं इज 3, यस 3 है ना वाई एक्सिस पे, ये तो x होता है और ये y होता है, ठीक है। विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे। आप देखो जब भी आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये आपका 3 जो है ये x एक्सिस के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यस है ना, है, चलो ठीक है। ये रीजन पढ़ेंगे, इट इज ट्रू टू से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज सेड टू बी ऑर्डिनेट, बोल रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, हाँ ऑर्डिनेट ही तो कहते हैं इसको, है ना। तो आप क्या लिखोगे, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है उसका, है ना, और ये इसके रीजन, ये इसको बता भी रहा है, ठीक है। तो आप ए ऑप्शन को टिक करोगे, क्या लिखोगे, both A and R are true and R is correct explanation, है ना, correct explanation of A। बेटा ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे क्योंकि ये आपके न्यू एनसीईआरटी से बनाए हुए एमसीक्यूज है ना, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, यही आप पेपर में देखोगे, श्योरिटी ले लो, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चंस को समझो, यही क्वेश्चंस आपके जो हैं वो पेपर में आपको नजर आएंगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ठीक है, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, कोई x और y आपका रैशनल नंबर है, उनके बीच के अगर हमें नंबर ढूंढने हो, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, हमने क्वेश्चन में भी किया था, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करके हम निकालते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात बोली और सर्जन बिल्कुल सही बोला है। अब रीजन को देखेंगे, देयर इज वन रैशनल नंबर लाइन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किन्हीं दो, जैसे ये 0 है और ये 1, इन दो के बीच में बोल रहे सिर्फ एक ही क्या होगा, ओनली वन रैशनल नंबर, नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, है ना। ये बात उन्होंने रीजन में बिल्कुल गलत बोल दी, यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0.1 0.2 है ना, बहुत सारे नंबर्स है, 0.1 इवन 0.1 और 0.2 के बीच में भी आप काउंट नहीं कर सकते हो कितने सारे नंबर्स है ना, इनफाइनाइट नंबर होते, तो बोल रहे खाली वन रैशनल नंबर है, तो रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, assertion A is true and R reason is false, ठीक है। मूविंग टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 2 मार्क्स ईच, ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 मार्क्स का और ये भी 1 मार्क्स का, 1 and 1 2 मार्क्स, ठीक है। व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z, z का कोफिशिएंट पूछा बेटा इसमें, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसमें z का कोफिशिएंट पूछा है। इक्वेशन क्या है, 4z² माइनस 3z² प्लस 5। देखो z का कोई है ही नहीं यहाँ पे, z कहीं लिखा है, मैंने ऐसे लिखा था कि ये z है, ठीक है, तो z तो हमें गिवन ही नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, तो z का कोफिशिएंट क्या होगा, कॉफी पीने वाला फ्रेंड मतलब जो चिपका रहता है वो क्या होगा, 0, ठीक है। आपका आंसर में क्या लिख दोगे, 0, ठीक है, आंसर लिख के छोड़ दोगे। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 12, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ये 12 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री क्या होती है,
यस 0, ठीक है, तो आप 0 आंसर लिख दोगे। रीजन जो है वो मैं क्वेश्चंस में सिखा चुकी हूं आपको। फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स दैट स्ट्रिक्टली लाई बिटवीन, इन दो के बीच में आपने कोई 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यस, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमें पता है कि हमें क्या रैशनल नंबर दिए गए, ये 0 है, अगर लेट कर लेते हैं तो ये 1/2 हमेशा पॉजिटिव साइड पे होगा, और अगर ये -1/4 है तो नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। 0 तो होगा ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी स्टार क्वेश्चन है आपके पेपर में। आप किसी ना किसी फॉर्म में इन क्वेश्चन को देखोगे ही देखोगे, ठीक है। अब देखो स्टार क्वेश्चन को देखो, -1/4 एंड 1/2, ठीक है। तो देखो एक तो आएगा ही आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो एक नंबर तो मेरा हो गया 0, ठीक है। उन्होंने 3 बोल लिया मुझे, ठीक है, एक मैंने निकाल दिया 0। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं हम इनके लिए। हम क्या लगाते हैं, a + b / 2, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको a बोल लो, इसको b, और इनके बीच का एक मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे, ठीक है। a क्या है, -1/4, ठीक है। ये आप लिखोगे कि हम क्या लगा रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। a ले लोगे 1/4, b ले लोगे 0, है ना, +0 / 2, ठीक है। तो अब 0 ऐड करो नहीं करो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका -1/4 / 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ 1, क्योंकि मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, -1/4 डिवाइड को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, क्या लिख दिया, 2/1 था, 1/2 लिख दूंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 1 1 1 -1/8। एक नंबर और निकल गया मेरा, क्या, -1/8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन दो के बीच में ढूंढूंगी मिड पॉइंट को, है ना। अब क्या करूंगी, इसको a ले लूंगी, इसको b ले लूंगी, ठीक है। इन दो के बीच में ढूंढेंगे अब पॉइंट को, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, a हमारा हो गया 0, b हमारा हो गया +1/2 / 2, है ना, फॉर्मूला का 2। 0 ऐड किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, दैट मीन्स 1/2 ही रहा, है ना, अपॉन 2, क्योंकि मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/1, है ना। तो ऐसे लिख लो। तो अब डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो 1/2, 1 1 1 और 2 2 4। तो दूसरा नंबर जो आ गया आपका, तो क्या आ गया, 1/4, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। आप इस 1/4 और -1/8 का भी मिड पॉइंट, इसको a और इसको b लेकर के इन दोनों के बीच का भी मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो। आप बहुत सारे ढूंढ सकते हो इसी तरह से, ठीक है। नाउ देखो 13 क्वेश्चन को, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स, ठीक है, 1/3 एंड -5/4 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पे आप इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करोगे। स्टार क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। स्टार लगा लेंगे इन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आना ही आना है, रिटर्न ले लो, ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन। चलो देखो, नंबर लाइन फटाफट से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से मिडल में रख देंगे 0 को। देखो अब देखो 1/3 है, जब भी आपका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है जब भी डिनोमिनेटर से, तो पॉइंट आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ये आ गया मेरा 0 और ये आ गया मेरा 1, ठीक है। थोड़ी दूरी पे लिखूंगी, इस साइड आपका -1 -2 ये तो होंगे, ठीक है। अब 1/3 डिनोमिनेटर के कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने। डिनोमिनेटर में 3 हिस्से है ना, तो 0 से लेके 3 हिस्से। जब भी 3 हिस्से बोले हो बेटा, 2 कट्स लगाने, एक कम, ठीक है, जितना दिया उसे एक कम, 1 2। देखो देखो पार्ट्स देखो, ये एक पार्ट बन गया ना आपका, ये आपका दूसरा पार्ट बन गया, यहां से यहाँ तीसरा पार्ट, ठीक है। जब भी जितने पार्ट्स बोले हैं उसका एक कम कर देना, ठीक है। 3 बोले हैं तो आपने 2 कट्स लगाने, 5 बोले होते हो 4 कट्स लगाते, ठीक है। इतना समझ में आया। और फर्स्ट पे ही ये पहला है ना, पहला कट, इस यही आपका 1/3 है। देखो कितना इजी है। अगला देखो -5/4। अब क्या है, अब न्यूमिनेटर आपका बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इस तरह से निकालेंगे, 5 को डिवाइड हो रहा 4 के साथ, 4 1 4 और ये 1 आ गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड न्यूमेरल में लिखेंगे। मिक्स्ड न्यूमेरल में किस तरह से, ये उल्टा v बनाना है, ठीक है। 1 1/4, ठीक है। तो और माइनस है तो -1 1/4, ठीक है। ये आ गया आपका -1, यहां तक ये -1 आ गया आपका। और आगे क्या चलना है, -4 1/4।
अब क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है ना, 4 है तो कितने कट लगाऊंगी, 3, 1 2 3, और क्या रिप्रेजेंट करना मुझे, फर्स्ट वाले कट को ही है ना, 1/4 को, ये आ गया मेरा फर्स्ट कट, ठीक है, ये आ गया मेरा -1 तो यहां तक था ही था अपॉन 1/4, और इसी को मैं लिखूंगी -5/4, देखो 4 1 4 + 1 5, 5/4, ठीक है। अगला देखो, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आपको प्लॉट नहीं करने हैं पॉइंट्स को, बट आपको क्या दिखाने हैं, इनके क्वाड्रेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार वाले क्वेश्चन, ठीक है, आएगा पेपर में, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वाड्रेंट हम देखो कैसे दिखाते हैं, ये थे हमारे, है ना, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका 4 मतलब पॉजिटिव साइड, इस साइड है कहीं, है ना, ये x की पॉजिटिव है, और -3 मतलब इस साइड कहीं, है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा आपका, यस, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, तो ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगला देखो माइनस, मतलब माइनस में है, ये आ गया आपका -x एक्सिस, है ना, x पे माइनस है और y भी आपका माइनस है ना, तो ये वाला क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, ओके। सेक्शन सी स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, आपकी सेक्शन सी आपकी 3 मार्क्स की है, ठीक है। 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, कन्वर्ट 0.45 के ऊपर पूरा बार, ठीक है, बार इंटू p/q, p/q की फॉर्म में लिख के दिखाना है, दैट मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में आपको इसको लिख के दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, √2 को लोकेट करना है, दिखाना है, ठीक है। कैसे आएगा ये √2, मोस्ट जितने मोस्ट लगाने हैं उतने लगा लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी, यही पेपर होगा आपका, ओके। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लेट कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या है, 0.4545 पे बार, ठीक है। ये 45 बार का मतलब होता है 4545 रिपीटिंग है, ठीक है, ये आपके आगे इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए ये, है ना, बोथ साइड्स बाय, अब बार देखो 2 पे है तो इसलिए 2 वाला जीरो किस, 2 जीरो किस में होते हैं, यस 100 में, ठीक है। तो दोनों साइड कर दिए तो यहाँ हो गया 100x इज इक्वल टू, अब देखो पॉइंट को हम क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 45 पॉइंट, ये 4545 तो वो सारे थे, वो अभी भी हैं आपके, ठीक है, 45 बार, ठीक है, ये आपके इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करते थे हम, सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, सब्ट्रैक्ट 2 - 1 कर देंगे, है ना, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 100x में से आप माइनस कर दोगे x को, x मतलब 1x को, ठीक है, 45.45 बार में से माइनस कर रहे हो आप 0.45 बार को, ठीक है, ये आ गया आपके 99x इज इक्वल टू 45, ये आ जाएगा आपका 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, यही आपका p/q की फॉर्म में आ गया। √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन के ऊपर आप इस तरह से नंबर लाइन बना लोगे, ये यहाँ पे 0 रख लोगे, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आप क्या करोगे, कोई मार्क कर लोगे पॉइंट 1, ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर लेना अपने स्केल का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज वेरी शॉर्ट, ठीक है, उसमें बहुत मुश्किल बन जाता है और दिखता भी नहीं है, इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट पे आप क्या करना, 2 सेंटीमीटर खोल लेना और 2 सेंटीमीटर को आप 1 मार्क कर देना, ऐसे आपका ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3, ये नंबर लाइन बन गई आपकी, इस साइड में हम -1 -2 और 2 का गैप छोड़ के 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना 90 डिग्री का, बिल्कुल वो भी पूरा जितना ये 2 सेंटीमीटर था, ये भी बेटा 2 सेंटीमीटर ही करना, लगभग लग रहा है, ये भी इसको भी 1 मार्क करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, यही आपका √2 होगा, ओके। और √2 में क्या करना है, यहां से लेके आपको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना था, ठीक है, आपको क्या करना, आपका कंपास को यहां से यहां तक खोलना है और यहाँ पे कट लगा देना इस तरह से, ये आपका यहां से लेके यहां तक √2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। Towards the next question, find 5 rational numbers between 1/6 and 2/5.
Very important question. This is the star question and it will come in your exam. Okay. आपको क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 1/6 एंड 2/5 के बीच में. ठीक है, आपके पास नंबर्स क्या है, 1/6 एंड 2/5, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. ओके, सबसे पहले देखो इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वी हैव टू टेक डिनोमिनेटर्स और हम इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम, है ना. तो करेंगे 2 3 6 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा एलसीएम. और फिर 3 1 3, अगेन 5 रिमेन्स द सेम एंड देन 5 1 5. देन एलसीएम इज 2 into 3 into 5. 2 3s are 6, 6 into 5, 6 5s are 30. तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 30. तो 1/6 को भी हमने क्या बनाना है, 30, और 2/5 को भी हमने क्या बना देना बेटा, 30. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 5 को कर दो, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी करेंगे तो 1 5s are 5. 5 को किससे करेंगे, 6 से, 5 6 are 30. तो 2 को किससे करेंगे, ऊपर 6 से, बिकॉज सेम रखने होते हैं. 2 6 are 12. ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या बन गया, ये नंबर छोड़ के हम इनकी जगह क्या नंबर लिख सकती हूँ मैं, 5/30 एंड 12/30. अब इनके बीच के नंबर्स बताओ. तो आई कैन राइट 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, है ना, 11/30. तो आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6, these are 6, you have to write only 5, then eliminate 1, कोई सा भी एक मिटा देना. ठीक है, इरेज कर देना. क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे. अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ स्टार क्वेश्चन, इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. ओके, क्या बोल रहे हैं, अ रूम हैज कॉर्नर्स, एक रूम है. ठीक है, उसके कॉर्नर्स आपको पता है रूम के 4 कोने होते हैं. ठीक है, जिन्होंने जो आपको उन्होंने ओ ए बी और सी से दे दिए हैं. ठीक है, ये रूम के कॉर्नर्स हैं, उनके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, प्लॉट दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो है ओ ए बी सी, इनको क्या करो, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखा दो. ठीक है, चलो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं. ठीक है, सपोज ये हमारे पास ग्राफ है कोई. ठीक है, तो ये हमारी होती है वाई एक्सिस और ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, राइट. और यहां से हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन लेते हैं, ओ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा 0 0. ओके, लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है ये 1 है, 2 3 4 5. ठीक है, ऐसे ही मैं आगे चलूंगी. ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, बी पॉइंट जो है आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पॉइंट के 12 0, एक्स एक्सिस पे क्या है, 12 है, और वाई एक्सिस पे 0, दैट मीन इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. ये आ गया आपका 12 0. ठीक है, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया. ये पॉइंट आपका कौन सा आ गया, ए पॉइंट. ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आगे, एक्स एक्सिस पे 12 और वाई एक्सिस पे 0. ठीक है, सेम वे बेटा आपका, अब बी पॉइंट लेना आपको. बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन दिस लेट कर लेते हैं 10. ठीक है, आपको क्या है, सी पॉइंट. सी क्या है आपका, 0, एक्स एक्सिस पे नहीं चलना आपको, और वाई एक्सिस पे आपको 10 पॉइंट्स चलना. दैट मीन्स यू हैव टू मूव 10 पॉइंट्स ओवर हियर, है ना. तो सी पॉइंट आपका आ गया ये. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आके आपके 0 10, राइट. अब रह गया आपका बी कोऑर्डिनेट. ठीक है, बी वाला क्या है आपका, बी पॉइंट यहां है आपका एक्स एक्सिस पे 12. चलो एक्स एक्सिस पे 12 यहां पहुंच गया हम, और वाई एक्सिस पे आपको कितना ऊपर जाना है, 10. 10 मीन्स आपको यहां, राइट.
तो ये आगे हम लाइन सीधी और ये 10 यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ मार्क करेंगे और ये मेरा आ गया बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आगे मेरे 12 एंड 10। उसके बाद क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे ताकि हम क्या दिखा सके, रूम को दिखा सके। दिस इज योर रूम। ओके, जो आपको OABC रूम दिया गया था वो ये रहा आपका। ठीक है, हमने प्लॉट कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन लेंथ एंड विड्थ। ये सपोज इसकी विड्थ है और ये लेंथ है ना। लेंथ कितनी है बेटा, यहां से लेकर के ये यहां तक की लेंथ कितनी है, यस 12 यूनिट्स। ठीक है, 0 से लेकर के यहां तक हमारे 12 यूनिट्स है। और विड्थ देखो, विड्थ ये रही। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये विड्थ है। कितने यूनिट्स है, 0 से लेकर के 10। तो आपकी विड्थ कितनी है बेटा, 10 यूनिट्स। तो आपको बोला था कि डायमेंशंस बता दो, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ कितनी आ गई 12 यूनिट्स एंड विड्थ जिसको आप ब्रेड्थ भी बोलते हो वो कितनी आ गई 10 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो बेटा, क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, सिंपल। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो तब आप पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी एरिया बोला तो एरिया निकालो। लेंथ कितनी है 12, ब्रेड्थ कितनी है 10। 12 इंटू 10 इज 120 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। यहाँ हमें डायमेंशंस में कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था, इसलिए हमने वर्ड यूनिट यूज किया, तो यूनिट्स स्क्वायर। ओके, और देखेंगे इसका अब कि आप और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। आपकी ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। आपको ये शो करना है, आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है हम बॉड मास यूज करते हैं, है ना। बॉड मास में क्या होता है, BOD MS, है ना। बॉड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या है बेटा 2 और 4, दैट मीन्स आपको प्लस करना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम बेटा आप निकालोगे तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, यस 2, तो 2 1s are 2। एलसीएम सबको निकालना आता है, 4 1 से होगा और 1 3s are 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इंटू 8/3। 3 और 2 कितने होंगे 5/4 इंटू 8/3। देखो कट रहे हैं तो काट दो, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 2s are 10 अपॉन 1 3s are 3। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी 10/3। इसको यहाँ मैं थोड़ा और रिफाइंड वे में लिख देती हूँ, 10/3 आ गया आपका। ठीक है, राइट हैंड साइड को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड करते हैं। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है ना। मल्टीप्लाई करो 1 8, अब देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ और 2 को किससे कर रहे हो 3 के साथ, प्लस यहाँ 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 4 को 3 के साथ। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8। 3 और 3 आपस में कट रहे हैं, 1 4s are 4 अपॉन 1 3s are 3 प्लस 2, है ना। ये 2 अपॉन में सारा कट गया 1। ठीक है, अब प्लस है तो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा आपका 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 1s are 3 और ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 2s are 6। 4 और 6 कितने होंगे बेटा 10/3। देखो यहाँ भी 10/3 और यहाँ भी 10/3, therefore I can write as left hand side is equal to right hand side, है ना, hence proved। ओके, अगर बेटा वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सैंपल पेपर है। ठीक है, मैथ्स का PT1 में जो है आपका पेपर आएगा, डेफिनेटली आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे। ठीक है, इसी पेपर में से। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PT1 एग्जाम्स। Towards the next question, that is section D containing 5 marks. Okay, question number 18 को देखेंगे अब। Suppose the length of rectangular plot is 12 centimeter। क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है उसकी वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जब अब 3 पार्ट्स हैं, जब उसकी विड्थ ब्रेड्थ जो है
वो 10 सेंटीमीटर होगी। जब उसकी 7 सेंटीमीटर होगी ब्रेड्थ, जब उसकी 5 सेंटीमीटर होगी ब्रेड्थ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, आपने इस तरह का एक बॉक्स बना लिया, उसको 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उन्होंने क्या दे दिया है, ब्रेड्थ दी हुई है आपको अलग अलग, है ना। ब्रेड्थ लिखो, विड्थ लिखो, कितनी दी है, एक बार 10 सेंटीमीटर दी है, एक बार 7 सेंटीमीटर दे रखी है और एक टाइम 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। यू हैव टू फाइंड आउट एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ कितनी है बेटा, हर टाइम लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो मैं लेंथ लिख दूंगी 12 सेंटीमीटर इंटू 10, कितना बन जाएगा, 10 करोगे आप मल्टीप्लाई तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेंथ दोबारा से आपकी 12 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, 7, 7 2 are 14, 4 1 कैरी है, 7 और 1 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा आपका। लेंथ अभी आपकी 12 है इंटू 5 विड्थ है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 5 is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया एरिया। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट बोल रही है ऑल्सो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग एरिया, आपको ये लीनियर पैटर्न बताना है। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न क्या है, एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चल क्या रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे लेंथ सेम रह रही है ना, और हर टाइम्स आपकी ब्रेड्थ जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, लेंथ जो है वो हर टाइम सेम रह रही है, दैट मीन्स वो 12 है आपकी, और विड्थ जो है लेट कर लेते हैं वो b है या कुछ भी आप ले सकते हो, x ले सकते हो, तो वो सेम रह रही है। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप 12 को 10 से मतलब b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 को आप 7 7 यानी b से, b हर टाइम आप 12 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एरिया जो है आपका, जो लीनियर पैटर्न है वो आपका आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 12b। ओके,